सिंड्रेला को मिली जादुई फ्रॉक की कहानी। किसी शहर में एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। सिंड्रेला के माता पिता बहुत बीमार रहते थे, जिसके बाद सिंड्रेला अपनी नानी के साथ रहने लगी। सिंड्रेला की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। सिंड्रेला को हमेशा से एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी नानी को इतना पैसा नहीं था कि सिंड्रेला को फ्रॉक ले देती। ये सब देखकर सिंड्रेला कभी अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती। एक दिन सिंड्रेला ने रात के खाने के समय अपनी नानी से बोली कि वो अपनी छोटी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना चाहती है, जिससे घर में मैं भी अपनी मदद कर सकूं। सिंड्रेला की बात सुनकर उसकी नानी उसकी बात मान गई। अगले दिन से सिंड्रेला ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सिंड्रेला के पास और बच्चे आने लगे, जिससे सिंड्रेला अच्छे पैसे कमाने लगे और अपनी नानी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देखकर सिंड्रेला की नानी ने बोली, अब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे हैं, क्यों ना मेले में तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों सिंड्रेला के लिए एक ड्रेस खरीदे गए। पूरा मेला देखने के बाद सिंड्रेला को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नज़र दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास लाल रंग की एक फ्रॉक थी। जिसने देखा कि सिंड्रेला उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी के ड्रेस की मांग करने लगी। उस बुजुर्ग के पास लाल रंग की एक फ्रॉक थी। फिर अचानक सिंड्रेला की नज़र दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिसे देखकर सिंड्रेला उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी नानी ने सिंड्रेला को फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानी। जिस पर नानी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया मात्र 150 रुपये और इसके साथ ये जूतियाँ भी मुफ्त है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी नानी ने दुकानदार से इतनी सस्ती होने के कारण पूछा। दुकानदार ने बोला, मेरे पास बस एक ही फ्रॉक बची है, सोचा है कि इसे जल्दी से बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने सिंड्रेला के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद त्योहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सिंड्रेला खुशी खुशी अपने लाल फ्रॉक भी पहन ली। लाल फ्रॉक में सिंड्रेला इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर के बाद सिंड्रेला और उसकी नानी खाने के लिए बैठ गई। तभी सिंड्रेला ने बोली, नानी मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। सिंड्रेला को ऐसा कहते ही उसके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसी त्योहार पर किसका जादू समझकर दोनों शांत हो गए, लेकिन इसका जादू सिलसिला बंद नहीं हुआ। उस रात सिंड्रेला ने जो मांगा उसे वो सब कुछ मिलने लगा। दोनों को ही समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अगले सुबह जब सिंड्रेला अपने पुराने कपड़े में आई तो सारा जादू खत्म हो गया। कई दिनों तक दोनों काफी परेशान रहे। एक दिन सिंड्रेला और उसकी नानी के पास किसी समारोह में जाने का नियंत्रण हुआ और एक बार फिर सिंड्रेला ने अपनी वो लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं का सरदार ने कहा, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना तुम्हें मार देंगे। सिंड्रेला कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस बैग के अलावा, और इसमें बस थोड़ा सा खाना है। डाकुओं का सरदार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसा चाहिए। सिंड्रेला मन में बोलने लगी, काश हमारे पास पैसे होते। सिंड्रेला इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देखकर सारे हैरान हो गए। डाकुओं का सरदार बोले, तुम्हें जादू भी आता है? अब जल्दी से हमारे ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं के सरदार ने नानी को अपने कब्जे में कर लिया। अब वही नानी को ये बात समझने में थोड़ी देर भी नहीं लगी कि सिंड्रेला की लाल फ्रॉक जादुई है और वह इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वह मिलेगा। नानी सिंड्रेला से बोली, जो तुम मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। तभी सिंड्रेला अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं की वहाँ से गायब होने की विश मांगती है और वह वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सिंड्रेला की नानी उसे बताती है कि यह सब क्यों हो रहा है। वो सिंड्रेला की नानी उसे बताती है कि ये एक जादुई फ्रॉक है। ये सब सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई और फिर सिंड्रेला
और उसकी नानी घर चली गई। साथ ही सिंड्रेला को मिली जादुई फ्रॉक का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करती थी और यह रोज़ सबसे छुपकर हमेशा के लिए रख लेती है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से सब्र करने का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।